हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आज का चैप्टर 3 जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ, जो है आपके सब्जेक्ट मॉरल साइंस के अंदर। जिसमें सबसे पहला पोर्शन जो दिया हुआ है जिसका नाम है लेट्स द लिंक। इसमें क्या करना है आपको? कलर दी फॉलोइंग पिक्चर्स। आगे जो पिक्चर्स दी हुई हैं 1 2 3 4 5, इन पांचों पिक्चर्स को आपको कलर करना है और गेस एंड पुट दी नंबर्स 1 2 3 एटसेट्रा अगेंस्ट द पिक्चर टू अरेंज दैम इन अ प्रॉपर ऑर्डर। इनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके उनको नंबर देने। जैसे कि आपको दिख रहा है कौवा कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है? पानी पी रहा है मटके में से। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उस ऑर्डर में आपको उसे जमाना है और साथ में कलर भी करना है। ठीक है, तो आप उसको नंबर दे दीजिएगा उनके वर्क प्रॉपर मैनर में। ठीक है, प्रॉपर मैनर में अगर आप नंबर दे देंगे उनको तो उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ इसने पहली बार क्या किया, फिर दूसरी बार क्या किया और तीसरी बार क्या किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, ये आपका टास्क है। अब हम अगले जो मेन इसका पार्ट है उस पर चलते हैं। लेट्स बिगिन। वंस अपॉन अ टाइम इन अ विलेज लिव्ड एन ऑनेस्ट कार ड्राइवर। एक बैलगाड़ी ड्राइवर वहाँ पे एक विलेज में रहता था। He had faith in God and prayed to him every day, very devotedly. पूरे भक्ति भाव के साथ वो प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना किया करता था। He used to take God's name whenever in danger. ये इसकी आदत हमेशा से ही रही है कि जब भी ये किसी खतरे में फंसता है तो भगवान को याद करता है। ठीक है, इसकी आदत हमेशा से ही रही है। One day while he was taking his car to another village, ये एक बार अपनी बैलगाड़ी को लेकर जा रहा था दूसरे गांव में। इट्स व्हील गॉट स्टक इन द मड। उसका जो पहिया था वो मिट्टी में फंस गया। फिर इमीडिएटली ही स्टार्टेड प्रेइंग लाउडली। तो तुरंत उसने भगवान को ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करना चालू कर दिया भगवान से कि भगवान मेरी मदद कीजिए, भगवान मेरी मदद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहिया यहाँ पे में फंसा हुआ है और ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। तो आप एक बात बताइए, क्या इसका पहिया निकल आएगा हाथ जोड़ के केवल प्रार्थना करने से? नहीं निकलेगा। तो देखते हैं आगे अब क्या किया। ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी, आई एम इन डेंजर। हे भगवान प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं खतरे में हूँ। गॉड लाइट द कार ड्राइवर अ लॉट, है ना। भगवान उस बैलगाड़ी के चालक को बहुत पसंद करते थे, बहुत पसंद करते हैं। ही अपीयर्ड बिफोर हिम बट डिड नॉट हेल्प। भगवान उसके पास आ गए लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। ही सेड पुट योर शोल्डर टू दी व्हील। अपने कंधे को, अपने हाथों को अपने वहाँ पर लेके जाओ, व्हील के पास, मतलब अपने पहिए पर रखो और उस पर लेकर जाओ, मतलब उससे पकड़ो उसको। नेवर प्रे टू मी फॉर हेल्प अंटिल यू हैव डन योर बेस्ट टू हेल्प योर सेल्फ। आप मुझसे तब तक प्रार्थना ना करें जब तक आप अपनी तरफ से अपनी मदद ना करें, जब तक आप बेस्ट ना करें अपने साइड से, तब तक आप मुझसे प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं कि जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। ये भगवान उससे कह रहे हैं। द कार ड्राइवर ट्राइड टू टेक हिज कार्ट आउट ऑफ द मड। बैलगाड़ी का चालक अपनी बैलगाड़ी को मिट्टी से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता रहा। ही पुल्ड इट आउट इजिली। उसने बहुत आराम से उसको मिट्टी में से बाहर खींच लिया। किसको? पहिए को। द कार ड्राइवर थैंक्ड द गॉड फॉर टीचिंग हिम अ लेसन। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया, उसने भगवान को धन्यवाद किया इस चीज़ के लिए कि उन्होंने उसे पाठ पढ़ाया, कर्म करने का पाठ पढ़ाया। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे। इसलिए कर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान का जो जन्म होता है वो कर्म करने के लिए होता है। ठीक है, तो इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें प्रे करना चाहिए, ये बहुत अच्छी है, लेकिन उससे पहले हमें खुद प्रयास करना चाहिए। हमारा खुद भी कर्म करना ज़रूरी है, तभी भगवान हमारी मदद कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम जो नॉलेज वाले पोर्शन पे आते हैं। इसमें जो फर्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन सेल्फ हेल्प, है ना। सेल्फ सबसे पहले क्या दिया? सेल्फ हेल्प इज दी डैश हेल्प। ए
बेस्ट, वर्स्ट या वेस्ट, तीन ऑप्शन इसमें दिए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेस्ट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बेस्ट। सेल्फ हेल्प इज दी बेस्ट हेल्प। सेकेंड नंबर पे क्या दिया है? द कार ड्राइवर वॉज एन लेजी, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, मतलब वो ईमानदार था या बेईमान था या आलसी था। कार ड्राइवर जो था वो लेजी था, आलसी था, इस वजह से वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था और वो कुछ नहीं करता था। ठीक है। द कार ड्राइवर यूज्ड टू टेक डैश नेम वेन एवर इन डेंजर, जब भी वो खतरे में पड़ता था वो किसका नाम लेता था? मदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स या गॉड्स? वो हमेशा भगवान का नाम लेता था। ठीक है, भगवान का नाम लेता था, गॉड का नाम लेता था। ठीक है, अब ये थे हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शंस के आंसर। अब हम अगले उस पे चलते हैं, फिल इन द बॉक्सेस। द कार ड्राइवर यूज टू प्रे टू गॉड, है ना। यहाँ पे अब क्या लिखना चाहिए हमें? द कार ड्राइवर यूज टू प्रे टू गॉड वेन एवर इन डेंजर। यहाँ पे जब वो खतरे पे रहता था क्या क्या लिखेंगे? इन डेंजर। यहाँ पे अगर हम यही लिख दें कि इन डेंजर, यही अगर हम लिख देंगे, अगर हम यही लिख देंगे तो हो जाएगा। इन डेंजर, जब भी वो खतरे में रहता था वो भगवान से प्रार्थना करता था। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे क्या होगा? इन डेंजर। अब सेकंड उसमें देखते हैं, द गॉड अपीयर्ड बिफोर द कार ड्राइवर, है ना। द गॉड अपीयर्ड बिफोर द कार ड्राइवर, यानी बैलगाड़ी चालक से पहले ही वो वहाँ पहुँच गए थे, भगवान वहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पे अब हमने कहीं पे ये चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे हमने पढ़ा था बिफोर में बट डिड नॉट हेल्प। यहाँ पे क्या लिखा है? बट डिड नॉट हेल्प। भगवान तो पहले पहुंच गए थे लेकिन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मदद नहीं की। ही डिड नॉट हेल्प, बट ही डिड नॉट हेल्प। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा। अब ये किसका आंसर है? अपना सेकंड नंबर का आंसर है। ठीक है, अब अगले पे हम देखें, द कार ड्राइवर प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प। द कार ड्राइवर प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प। यहाँ पे क्यों उसने कॉल किया? बिकॉज ही वॉज इन डेंजर, ठीक है, यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं, बिकॉज ही वॉज इन डेंजर। ठीक है, डेंजर। थर्ड का आंसर ये रहेगा। अब वॉट T for true, write T for true and F for false statement. We should take a God's name whenever we are in danger. ये ट्रू है कि फॉल्स है? सही है या गलत है? जब भी हम खतरे में पड़े हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या हमें लेना चाहिए या फिर उससे पहले हमें खुद उससे बचने का, मतलब डेंजर से बचने का प्रयास करना चाहिए? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर होगा फॉल्स। हमें भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, हमें पहले खुद प्रयास करना चाहिए। गॉड हेल्प्ड द कार ड्राइवर टू गेट द व्हील आउट ऑफ द मड। गॉड ने हेल्प करी थी उसकी, गॉड ने हेल्प करी थी, बिल्कुल करी थी, है ना। द कार ड्राइवर डिड नॉट हेल्प हिमसेल्फ फर्स्ट, है ना। ये सही है बिल्कुल, उसने खुद की मदद पहले नहीं है। द कार ड्राइवर डिड नॉट हेल्प हिमसेल्फ फर्स्ट, उसने अपनी मदद खुद नहीं करी, उसने गॉड को प्रार्थना के लिए बुला दिए, मतलब गॉड से प्रार्थना करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा वो। तो ये ट्रू है। द कार ड्राइवर पुल्ड द व्हील आउट फ्रॉम द मड, आउट ऑफ द मड इजीली, उसने मिट्टी में से पहिए को बहुत आराम से निकाल लिया। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, उसने निकाल लिया था। तो ये पहला हुआ फॉल्स, दूसरा हुआ ट्रू, तीसरा हुआ
ट्रू, चौथा हुआ ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से इसके आंसर हो गए। अब हम जाते हैं अगले उसमें, फन टाइम। ये आप अपने हिसाब से करते रहिएगा। यूज़ योर कॉमन सेंस एंड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द एनिमल दीज एनिमल इज मेड अप ऑफ वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, आपका नाम इसमें दे दिया है। अब इसमें आपको जो है अपने हिसाब से करना है, मतलब अपने हिसाब से आपको 4-5 एनिमल्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं। स्किल्स फॉर लाइफ। वन कैन बी सक्सेसफुल ओनली इफ ही वर्क हार्ड फॉर इट एंड नॉट बाय प्रेइंग ओनली। जब आप हार्ड वर्क करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया, केवल प्रार्थना की, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग 1 or 2 एग्जाम्पल। ये आपको प्रूफ करना है 1 या 2 एग्जाम्पल्स के साथ, ये प्रूफ करना है आपको। तो आपके आसपास कोई ऐसा एग्जाम्पल्स हुआ हो, कोई ऐसा वाक्य हुआ हो जो आप बताना चाहें, अपने मम्मी पापा से पूछ कर उसको कंफर्म करके यहाँ पे लिख सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे 1 या 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि मैंने ऐसी अगर जैसे कि मैं एक बार कहीं रास्ते से जा रहा था, है ना, रास्ते में मुझे एकदम अंधेरी सी सड़क मिली। नमक। हाँ, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 1 या 2 एग्जाम्पल्स के साथ आप इसको भर सकते हो। ठीक है, तो आप इस हिसाब से इसको कर लेना। बाकी हम अगले सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।